आत्मा पर भ्रम की परतें। हे दिव्य आत्मा, अध्याय पढ़ने के बाद यह पर्यवेक्षण करना आवश्यक है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, वाह मैंने कुछ नया पाया, अथवा वाह मैंने कुछ नया सीखा, अथवा मेरी अपने प्रभु के प्रति भक्ति और भी बढ़ गई इत्यादि, तो आप अपने प्रभु की ओर एक कदम भी नहीं बढ़े हैं, आप उतनी ही दूरी पर अटके हुए हैं। अगर अध्याय पढ़ने के बाद आप कुछ ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे आपके अंदर से कुछ बाहर निकलकर गिर पड़ा हो और आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हो, तो आप अपने प्रभु की तरफ कम से कम एक कदम बढ़ चुके हैं। आपकी आत्मा एक आईने की तरह है जिसके ऊपर इस बाहरी संसार के कारण धूल चढ़ गई है। अगर अध्याय पढ़ने के बाद आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपने कुछ नया पा लिया है, तो उसका अर्थ है कि आपने अपनी आत्मा पर एक और परत चढ़ा ली है। आप प्रभु के साक्षात दर्शन तभी कर सकते हैं जब आप ये परतें हटाएं। अतः अगर आप इस समय आत्मा से हल्का महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ समय बाद फिर आकर यह अध्याय पढ़िए। अगर आप आत्मा से हल्का महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने अपनी आत्मा के आईने से कम एक धूल की परत साफ कर ली है। अब आपका अगला कदम होना चाहिए कि यह धूल की परत वहां पुनः न बैठे। जब आप अपने घर में कोई आईना कपड़े से साफ करते हैं, तो आप उस कपड़े को अंदर यूं ही नहीं रख देते, आप उसे बाहर झड़का कर आते हैं। धूल की परत फिर से आत्मा पर न बैठे, इसके लिए प्रभु को अर्पण किया जाता है। अर्पण फूलों, फलों या किसी भी ऐसी वस्तु का हो सकता है जो आपसे जुड़ी हुई हो। मातंग संस्कृति में आत्मा से हल्का महसूस करने के 108 घंटे के अंदर अंदर अर्पण करने का विधान है। आप बाजार से भी फल का अर्पण खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा भी आपसे जुड़ा हुआ है। जय श्री राम। अर्पण करने से पहले बोलने वाली प्रार्थना। राम। हे चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी, आज यह आत्मा अर्थात आप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। प्रभु, आपके चरणों में जो पुष्प या फल अर्पित किए गए हैं, इनके माध्यम से मैं अपनी कर्म और इच्छाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अपनी सभी प्रकार की आसक्तियों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अपने पांचों विकारों को, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, उसे भी समर्पित करता हूं। यहां तक कि मैं अपनी में की सुध अर्थात आपका अहम कि मैं एक आत्मा हूं, यह भी समर्पित करता हूं। प्रभु, मैं ना तो सुख मांगता हूं, ना ही दुख, ना मुझे अच्छा भ्रम चाहिए, ना ही बुरा भ्रम। राम राम राम। याद रहे, जब आप 3 बार राम जी के नाम का जाप कर लेंगे मन में, उसके बाद श्री हनुमान जी के चरणों में माथा टेक कर उन्हें सिंदूर अर्पित करेंगे। पुरुष श्री हनुमान जी के माथे पर सिंदूर लगाएंगे और महिलाएं छोटे से पेंट ब्रश के माध्यम से सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर श्री हनुमान जी के माथे पर लगाएंगे, मूर्ति को स्पर्श नहीं करेंगे। अर्पण में दी गई सामग्री अर्थात फल या पुष्प का आपको क्या करना है? यदि आपने पुष्प अर्पित किए हैं तो उसे अगले दिन गमले में डाल दे सुबह। यदि फल अर्पित किए हैं तो आप अर्पण करने के बाद पास के मंदिर में जाकर उन्हें रख सकते हैं। राम। ज्ञानी मातंग 9 प्रकार की आसक्तियों से बचकर अपने जीवन का दैनिक कार्य करते हैं। 9 प्रकार की आसक्तियां क्या हैं? आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दूर होकर ही आपको अपना जीवन जीना चाहिए, तब माया आपको बंधी नहीं बना पाएगी। राम। 9 प्रकार की आसक्तियां: आनंद, घृणा, दया, क्रोध, आश्चर्य, घिन्न, भय, उदासी, विश्वास। स्मरण रहे कि बाहरी संसार माया का रंगमंच है और आपका एकांत खिले हुए खुशबूदार पुष्पों का बगीचा है। यदि आप बाहरी संसार में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सुरक्षित अपने बगीचे में पुनः लौटना है। राम।